दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 12। अब देख सकते हैं कि इसमें ये जो अध्याय 12 का प्रश्न 12 का पहला प्रश्न है, इसमें हम देखेंगे कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सा एक पद है और कौन सा द्विपदी है। उससे पहले हम लोग व्यंजक क्या था उसको देख लेते हैं। देखिए, व्यंजक में एक चर राशि मतलब वह संख्या जिसका मान बदलता रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में जितना भी अल्फ़ाबेट है उससे हम लोग चर राशि को दर्शाते हैं, जैसे ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक, ठीक ना, एक्स वाई जेड कुछ भी संख्या अक्षर हो सकता है। ये सभी अक्षर और ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशि चर राशि बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि। अब ये चर राशि और अचर राशि, ठीक ना, अचर राशि क्या क्या होता है? जितनी भी संख्या होती है, जैसे कि 1 2 3 ऐसा करके जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशि, जिसका मान हमेशा एक जैसे रहता है। हम लोग जानते हैं कि गणित में ए का मान कभी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन अचर राशि में क्या होता है? आपका हमेशा मान जो है एक ही जैसा रहेगा। एक का मान एक होगा, ठीक ना, एक का मान कभी दो नहीं होगा और दो का मान कभी तीन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जिसका मान कभी नहीं बदलता वो उसको हम लोग अचर बोलते हैं, और जिसका मान बदलता जाता है उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। अब ये दोनों चर राशि जो है, प्लस माइनस गुना और भाग, इन चारों के द्वारा, ठीक ना, आपस में जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ 2xy, यहाँ पे x और y जो है 2 के साथ क्या में है? बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ निशान, मतलब गुना के रूप में है। कहीं पे हो सकता है कि 2 माइनस एक्स होगा, कहीं पे हो सकता है कि ठीक ना, कोई पे हो सकता है 2 भागित एक्स होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपस में क्या होता है कि इन चार चिन्हों के द्वारा आपस में जुड़े रहने को ही क्या बोलते हैं? व्यंजक कहा जाता है। अब इसमें चर राशि और चर राशि भी हो सकता है, अचर राशि और चर राशि भी आपस में इन चारों चिन्हों के द्वारा आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक ना। इन चारों चिन्हों को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रिया बोलते हैं। बस इतना आप लोग को याद हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितना पद है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न दिया है 3x + 4y। अब एक पद है कि दो पद है, कैसे जानेंगे? तो देखिए, एक सामने कोई भी संख्या के स्टार्टिंग मतलब सामने से शुरू करेंगे, वहाँ से दूसरे चिन्ह तक, ठीक ना, कोई चिन्ह कोई संक्रिया सामने कुछ नहीं है, वहाँ से हम लोग दूसरी संक्रिया तक देखेंगे, मतलब दूसरे प्लस माइनस तक हमको देखना है। गुना भाग तक हमको नहीं देखना है, गुना भाग नहीं देखना है, इसमें खाली आपको प्लस और माइनस देखना है। एक प्लस माइनस से दूसरी प्लस माइनस तक, प्लस या माइनस तक क्या होगा? एक पद होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 3x, ठीक ना, 3x प्लस में आके ख़त्म हो गया तो ये एक पद हो गया, और इस प्लस से फिर दूसरा शुरू हुआ तो ये हो गया दो। तो एक और दो, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द्विपद, ठीक। उसके बाद इसमें भी देखेंगे एक पद, पहला पद, ये दूसरा पद, क्योंकि बीच में प्लस है तो इधर एक, दो पद हो गया। तो इसमें भी लिखेंगे द्विपद लिख सकते हैं, या द्विपदीय व्यंजक भी लिख सकते हैं। तो मैं द्विपद लिख रहा हूँ, आप लोग द्विपद व्यंजक भी लिख सकते हैं, ठीक। यही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं कि दो पद है, पहला दूसरा, क्योंकि एक प्लस या माइनस से दूसरे प्लस माइनस तक एक पद होता है, तो ये एक पद और ये दो पद। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विपद व्यंजक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5x + 1। अब 5x + 1 जो है, इसमें भी ये 5x एक पद और प्लस के बाद एक है, ये दो पद हो गया, तो ये हो जाएगा द्विपद। यहाँ पे ये एक पद है और माइनस के बाद 30 है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो ये भी हो जाएगा द्विपद। इसमें देखिए कोई बीच में कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा है हमको, तो ये कुल मिला के यहाँ से ख़त्म यहाँ से शुरू, मतलब ये एक ही पद है। इसके बाद प्लस माइनस होता तो हम लोग आगे गिनते, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे आपका एक पद। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक पदीय या फिर एक पद व्यंजक। यहाँ पे द्विपद के जगह पे द्विपदीय भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद
दूसरा नंबर में लिखा हुआ छठवां सातवां नंबर में लिखा हुआ ABC, ये तीनों मिलके एक पद हुआ और माइनस के बाद एक, ये हो गए दो पद। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विपद व्यंजक। आठवां नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 3XY है, बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो ये हो जाएगा एक पदीय व्यंजक। उसके बाद आगे हम लोग नाइन्थ नंबर में देखेंगे ए बी एक पद और BC एक पद, तो ये हो जाएगा द्विपद व्यंजक। और इसके बाद ये एक पद है और ABC मिलके एक पद, तो ये हो गए टोटल दो पद, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विपद व्यंजक। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा जो पहला प्रश्न है सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि सजातीय व्यंजक को कैसे हम लोग ढूंढ के लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय व्यंजकों को चुनिए। तो मैं यहाँ पे प्रश्न को लिख लिया हूँ, दिया है कि हल लिखने के बाद, प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पे हमको ढूंढना है कि सजातीय व्यंजक कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला इसमें क्या है, एक्स और वाई है, ठीक ना। तो एक्स वाई के सजातीय हम लोग ढूंढेंगे। तो कितने जगह पे देखिए एक्स वाई, खाली एक्स वाई, हमने संख्या कितना है उसको हमको फॉलो नहीं करना है, खाली हमको चर राशि फॉलो करना है। चर राशि मतलब इंग्लिश का जो लेटर है उसको फॉलो करना है। तो एक्स वाई एक साथ कितने जगह पे लिखा हुआ है उसको हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए एक जगह पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी एक जगह पे है। तो ये दो जगह पे एक्स वाई है, बाकी कहीं पे भी एक्स और वाई एक साथ नहीं है। यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे वाई जेड, तो हम लोग देख रहे हैं दो ही जगह पे एक्स और वाई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई के, ठीक ना, एक्स वाई के सजातीय सजातीय व्यंजक। एक्स और वाई के सजातीय व्यंजक कौन कौन सा है, तो बराबर के इस तरफ हम लोग लिख सकते हैं। पहला वाला को देख के लिखेंगे 5XY और कॉमा के बाद फिर लिखेंगे -9/4XY। ये दोनों व्यंजक ऐसा है जिसमें x और y मौजूद है, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे ढूंढते हैं। फिर यहाँ से आगे दूसरा नंबर में देखेंगे क्या लिखा है, खाली C लिखा हुआ है। अब खाली C कितने जगह पे, यहाँ पे देखिए BC है, खाली C है क्या, नहीं है, यहाँ पे है खाली C है, ठीक ना, संख्या के साथ खाली C लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए B और C दोनों है, इसलिए इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे संख्या होने से लेते हैं ना। हम लोग ऐसी ढूंढ रहे संख्या जिसमें खाली C हो। देखिए 7C लिखा है ना, तो हमको संख्या से मतलब नहीं है, हमको खाली यहाँ पे चर राशि से मतलब है, मतलब अंग्रेजी अक्षर से मतलब है। तो यहाँ पे C हमको दिख रहा है, तो खाली C है। यहाँ पे कॉमा दिख रहा है आपको, कॉमा के आगे पीछे देख सकते हैं आप लोग, 7 के पीछे खाली C लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग को खाली C ढूंढना है, ठीक ना। यहाँ पे BC है, इसलिए इसको नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या लेंगे, खाली C दो जगह पे है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं C के सजातीय व्यंजक। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 7C और दूसरा नंबर में हो जाएगा 2C, कॉमा के बाद 2C लिख देंगे माइनस में। चलिए इस प्रकार से हमारा दो ठो कंप्लीट हो चुका है। तीसरा नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर देखेंगे वाई जेड, कहाँ कहाँ पे वाई जेड है। तो देखिए यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे खाली जेड है, वाई तो नहीं है इसमें, इसलिए नहीं ले सकते। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वाई जेड है, ये देखिए आपका वाई जेड दिख रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ले सकते हैं 11/13 वाई जेड, तो इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई जेड के सजातीय व्यंजक। बहुत आसान है, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को और आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अब सजातीय व्यंजक वाई जेड के, तो पहले वाई जेड क्या है, -4/5 वाई जेड, कॉमा के बाद हम लोग दूसरा नंबर पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 11/13 वाई जेड। कितना आसान चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से वाई जेड की भी सजातीय हम लोग लिख चुके हैं। फिर हम लोग तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर आगे बढ़ेंगे, इधर से क्रम अनुसार आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 7BC, मतलब BC ढूंढना है कहाँ कहाँ पे है, तो एक जगह पे है। यहाँ पे देखिए दो जगह पे BC दिख रहा है हमको, बाकी कहीं पे भी तो है नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे BC के सजातीय व्यंजक, सजातीय व्यंजक BC के। तो यहाँ पे पहला नंबर पे हमारा आ जाएगा देखिए -7BC
और दूसरे नंबर पे खाली बी सी है, तो ये दोनों आ जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे चौथा के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पांचवा तो राइट हो चुका है। ये सब आप लोग निशान पेंसिल से देने से ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको ध्यान रहेगा, ठीक ना। बाद में आप मिटा दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद वाला है आपका खाली छूट गया, इसमें देखिए हाँ, इसके बाद देखिए चौथा हो चुका है, पांचवा में भी तो राइट है, मतलब ये हो चुका था वाई जेड वाला, एक्स वाई वाला। तो हम लोग देखेंगे अभी जेड, ठीक ना, क्रम अनुसार देखते जाएंगे, जिसमें निशान हो गया उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जेड हम लोग देखेंगे कितने जगह पे है। यहाँ पे देखिए एक जगह पे है 2 7 अपन जेड, और यहाँ पे देखिए निशान हो चुका है, इसको मत देखिए, इसको देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इसको निशान कर दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, खाली जेड के सजातीय व्यंजक। तो जेड के सजातीय व्यंजक लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे देखिए पहला नंबर है 2/7 जेड, कॉमा, और यहाँ पे हो जाएगा खाली 7 जेड, ये दो ही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे और कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सब निशान हो चुका है, मतलब खाली दो ही बचा है। पी क्यू आर कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए दिख ही रहा है, पी क्यू आर यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर के सजातीय व्यंजक, ठीक ना, सजातीय व्यंजक। तो इस प्रकार से हम लोग पहला वाला लिख लेंगे, माइनस यहाँ इसको लिख लेंगे -37 PQR, और कॉमा के बाद हो जाएगा इसमें 9 PQR। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए बन चुका है। इस निशान से हमको पता चल गया कि सभी को हम लोग देख लिए हैं, मिला चुके हैं। और उसके बाद आप आराम से इन सभी निशान को इस प्रकार से, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, या फिर जब आप लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब इसको आराम से आप मिटा सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको इस प्रकार से इरेज कर देंगे, क्योंकि पेंसिल से मार्क किया रहेगा। तो आपका गणित बन गया और आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, ठीक ना। और इस प्रकार निशान दे के आपको टेक्निकली बनाना है, तो आप बहुत आसानी से बना लोगे। तो इस प्रकार से हमारा देखिए जो ये दूसरा प्रश्न था, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। ये दूसरा प्रश्न बहुत आसानी से हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद।